आप किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं। वो कहां है वो लोग? हम खुद किसान, ये सब किसान हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चलेगी उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा? काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे, ये जनता इनको समझती है। जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून लाए गए थे और काले कानून जो 3 थे ये भी वापस हुए हैं। किसान हित में तो हुए ही हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। उनकी नजर में किसान नहीं है। और किसानों को कितना अपमानित किया, किसानों को कितना अपमानित होना पड़ा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अन्नदाता के लिए ये शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और उनके सहयोगी, उनके साथियों ने हर मौके पर अपमानित किया है। और ये केवल एक की जिम्मेदारी नहीं होती है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए बल्कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए पूरा का पूरा। और फिर लखीमपुर के हत्यारे कैसे बच जाएंगे? यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जहां इतनी माफी मांगी गई, कानून को वापस ले लिया गया है, वहीं यह भी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जिस मंत्री पर आरोप है वो मंत्री अभी भी मंत्रिमंडल में है। और मैं कह सकता हूं कि सपा को जो समर्थन मिला और जिस तरीके से पूर्वांचल की जनता, किसान सड़कों पे नजर आए, क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी किसानों की? क्या माफी मांगने से जिनको कुशल दिया आपने उनको मंत्रिमंडल में रखे अभी भी? ये किसके हाथ में है? इस बार जनता इनका सफाया करेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चलेगी उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा? और उत्तर प्रदेश में सूची निकालिए आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पे आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं। लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। ये कहा जा रहा है कि
है कि अध्यादेश के माध्यम से भी इसको वापस किया जा सकता था, तो संसद सत्र का इंतजार क्यों किया जा रहा है? तीनों कानून वापस हो गए हैं, साथ ही साथ एमएसपी कब लागू होगी ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है, अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी। किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है, और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया, कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए। और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो ये किसकी जेब में जा रहा है। और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहां है। वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं कानून वैसे हैं। वो कहां है वो लोग। अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान, ये सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती। और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहां पैसा है 1 लाख करोड़, यूपी में कितना दिया है। आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो एमएसपी का भी कानून लाए सरकार। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए। हाँ, ये सब मिलने आए थे इसलिए मैंने कहा आपसे ही मिला दूं। देखिए, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करेगी। किसान इन्हें माफ नहीं करेगा, इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। क्या माफी मांगने से जान वापस आ जाएगी किसानों की? क्या माफी मांगने से जिनको कुशल दिया आपने, उनको मंत्रिमंडल में रखे हैं अभी भी? ये किसके हाथ में है? मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो अभी भी। सरकार चाहे आज मंत्री को हटा दे। 26 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात कही थी कि सरकार किसान भी वापस ले सकती है। 2 बड़े फैसले रहे जिसमें सरकार ने रोल बैक किया, तो चाहे डीजल पेट्रोल के रेट रहे हो या फिर किसान बिल रहा हो, आगे भी इस तरह के फैसले आ सकते हैं। उसको लेकर क्या आप मानना है? इस बार जनता इनका सफाया करेगी। यही भविष्यवाणी है कि जनता इस बार इनका सफाया करेगी। केंद्र सरकार से, अभी मैं सरकार में नहीं हूं, कल क्या होगा ये कल की बात है, लेकिन हमेशा किसानों की मदद की है। और आप पता करिए, बुंदेलखंड से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले नेताजी ने शुरू किया था, अगर किसी किसान के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए या जान चली जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार मदद करती थी। उस पैसे को बढ़ाया मैंने, पिछली बार भी घोषणा पत्र में लिखा था। इसलिए समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं, ज्यादातर लोग किसान हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि किसानों की मदद हो, एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए। आपने नेताजी का जिक्र किया, नेताजी का बर्थडे है, उसमें एक ज्यादा क्या बताऊं, ऐसी है, इनको क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत पुराने जर्नलिस्ट हो। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं।
इन्हें जाने कितने साल से हम देख रहे हैं इसी तरह, इसी तरीके से देख रहे हैं इन्हें। कम से कम ये दिलवाओ मंडियों के लिए कुछ पैसा, मंडियां ठीक हों, कुछ किसान का भला हो। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को कितनी सबसे बांटा है संगठन के लिहाज से? जेपी नड्डा साहब जो दूसरों की ड्यूटी लगाते थे, आज खुद उनकी भी ड्यूटी लग गई उत्तर प्रदेश में, क्या कोई घबराहट है? आप मेरे साथ चले थे और वही कारण है घबराहट का। जो जन समर्थन सड़कों पर दिखाई दिया, जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, और उसी का परिणाम है कि प्रभारी के बाद प्रभारी और न जाने कितने प्रभारी चुनाव तक बनेंगे। याद कीजिए वो नोटबंदी जिससे आज तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधर पाई, और ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना ही काला धन आया, ना ही बाहर जो पैसा जमा है वो आया है। और अब आंकड़े निकलवाइए, पैसा ज्यादा चला गया बाहर, लोग बैंकों का भी पैसा ले गए बाहर, बैंकें इन्हें मर्ज करनी पड़ी, एटीएम्स बंद करने पड़े, और भ्रष्टाचार बढ़ गया बड़े पैमाने पे। तो जब नोटबंदी का कोई परिणाम आज तक नहीं मिला, क्या नोटबंदी के लिए भी माफी मांगेगी सरकार? और आज किसानों के साथ जो हुआ है, इतने दिनों के धरने आंदोलन प्रदर्शन में इतने किसानों की जान गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नहीं कहा किसानों को अपमानित करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समर्थन जुटा, चुनाव करीब आया, भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए ये 3 कानून वापस लिए हैं, और धोखा देने के लिए। ये धोखा है। फिर कल बदल जाएंगे बीजेपी के लोग। आपको भरोसा है तीनों कानून वापस हो जाएंगे, किसान नेता को भरोसा नहीं है? तो पहले ही जब तक सांसद तीनों कानून, लोकसभा तो आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है, बीजेपी का फैसला है। अब इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते, तो इसके इतना बड़ा झूठ बोल देंगे फिर टीवी देखना बंद कर देंगे हम। प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रिया अदा किया है सर कि ऑपोजिशन सब एक साथ होकर उन्होंने इस लड़ाई में साथ आगे बढ़े और शायद इसीलिए बड़ी जीत मिली। मैं किसानों को बधाई देता हूं, जिन किसान संगठनों ने लगातार इस लड़ाई को लड़ा, और समाजवादी पार्टी के समर्थन में जिस तरीके से किसान नौजवान आए, कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लगे, मैं उन सबको बधाई देता हूं। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।